मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस शख्स को अभी आपने सुना, शायद आप उसे पहचानते होंगे, उसके बयान आपने सुने होंगे। जहर बुझे बोल, जब भी उसकी जुबान खुलती है, जहर के अलावा, नफरत के अलावा उसकी जुबान से कुछ निकलता नहीं। नाम इसका है यति नरसिम्हानंद। खुद को एक अखाड़े का महामंडलेश्वर कहता है, लेकिन गाहे बगाहे जब तब इसके बयान जब सोशल मीडिया में वायरल होते हैं तो लगता है इसके भीतर कितनी नफरत भरी है। इसका एक वीडियो फिर वायरल हुआ है। उस वायरल वीडियो के बाद यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी के प्रशासन की तरफ से उसे एक नोटिस भी भेजा गया है। उसे कहा गया है कि आप समाज में ईर्ष्या द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार के वक्तव्य अगर जारी करेंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी वो शख्स सीधे सीधे यूपी सरकार को चुनौती दे रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं और शख्स की करतूत बताते हैं, साथ में ये कि आखिर क्या वजह है कि योगी की सरकार यूपी में, गाजियाबाद जिले में इसका कथित आश्रम है। देश में मोदी की सरकार, नुपुर शर्मा से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। नुपुर शर्मा के बयानों की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा देशों में भारत की फजीहत हो रही है। भारत सरकार की तरफ से उसे फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दिया गया और यह शख्स नुपुर शर्मा की वकालत, नुपुर शर्मा की पैरोकारी करते हुए कहता है कि नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं की। यह भारत के कायर नेता ... जिस शब्द का इस्तेमाल नेता के लिए किया है मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो में भी बीप लगाया है, जो इस्लाम के जिहाद से डर गए हैं, बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी दुर्गति है। जाहिर है सीधे सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए कह रहा है, जिन्होंने नुपुर शर्मा से पल्ला झाड़ा है या नुपुर शर्मा को इस हाल पर छोड़ दिया है। यह शख्स इतनी हिम्मत कर सकता है ऐसे वक्त में, जब देश में जैसा माहौल है आप जानते हैं। विदेश में भारत के 2 नेताओं की वजह से जैसा भारत की छवि पर असर पड़ा है, यह भी आप जानते हैं। उसके बाद भी यह शख्स एक बड़ा ऐलान कर रहा है, वो ऐलान, वो चेतावनी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे नोटिस भेजा है। जरा सुनिए क्या कह रहा है यह शख्स और क्यों यूपी पुलिस ने उसे नोटिस भेजा है। यूपी सरकार, यूपी प्रशासन की तरफ से क्यों नोटिस किया। एक और इसी वायरल वीडियो का एक टुकड़ा जरा सुनिए। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। इस शख्स ने डंके की चोट पर कल शाम एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि मैं यति नरसिंहानंद इस्लामिक किताबों के साथ जुम्मा के दिन जामा मस्जिद जाऊंगा और नमाज के बाद वहां जो लोग मौजूद हैं उन्हें बताऊंगा कि उन किताबों में क्या लिखा है। और डंके की चोट पर इसने वीडियो वायरल किया। उसका असर यह हुआ कि यूपी सरकार की तरफ से, यूपी प्रशासन की तरफ से या सरकार के नुमाइंदे की तरफ से मान लें, जैसे ये जो नोटिस है ये उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद और थाना प्रभारी
मसूरी की तरफ से उसे एक नोटिस भेजा गया उसी वायरल वीडियो के बाद, जिस नोटिस में उसे कहा गया कि आपके उक्त वक्तव्य से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष फैलने की संभावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के वक्तव्य जारी न करें, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपसे अवगत कराना है कि आपके 17 जून 2022 को जामा मस्जिद पर कुरान और इस्लामिक किताबों को साथ ले जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम से शांति भंग हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम को निरस्त कर दें। इस नोटिस के बाद उस शख्स की फिर हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, कहां से उसे इतनी ताकत मिलती है। 2 बार जेल में रह चुका है, कुछ दिन पहले ही 1 महीने जेल में रहकर निकला है, लेकिन उसके बाद फिर उसने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके फिर कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा और पुलिस या प्रशासन या आप लोग मेरा लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलना चाहते हैं, मैं फिर से जाऊंगा। मतलब उसे परवाह नहीं कि उसे यूपी पुलिस क्या कहती है या यूपी का जिला प्रशासन क्या कहता है। वीडियो जारी करके इसी नोटिस को दिखाकर यह शख्स कहता है कि मैं 17 जून को जामा मस्जिद जाऊंगा ही। इसीलिए मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखूंगा और उनकी बात सुनूंगा। जो होगा देखा जाएगा। इसका कुछ यह अंदाज है कि रोक सको तो रोक लो। अब सवाल उठता है कि ये इतना बेलगाम क्यों है? क्या वजह है कि जब छोटे छोटे मामले में यूपी में तमाम जिलों में लोग पकड़े जाते हैं, कोई संदेह के आधार पर पकड़ के तुरंत सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, किसी के घर पर बुलडोजर पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर उसका नाम कुछ और है, अगर वो मुसलमान है, तो सरकार की तरफ से एक्शन लेने में घंटों नहीं लगते। लेकिन ये शख्स ऐसे माहौल में, जब दुनिया भर में इस पर सवाल उठ रहे हैं, नुपुर शर्मा के बयान पर सरकार डिफेंसिव है, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को नसीहत दे दिया है, सुना है कि जुबान संभाल कर बोलो, और ये भगवाधारी यति नरसिंहानंद जहरीले बोल के लिए कुख्यात फिर कह रहा है ऐसे दौर में कि मैं जामा मस्जिद जाऊंगा। इस यति नरसिंहानंद को आप सब लोग जानते होंगे। अगर इसका नाम गूगल पर सिर्फ सर्च करेंगे तो 1000 इसके बयान और वीडियो आपको मिलेंगे, जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। सिर्फ मैंने सर्च किया यूट्यूब पर यति नरसिंहानंद, तो मुझे इतने वीडियो मिले, और जितने वीडियो मिले हर वीडियो में इसका ऐसा ही बयान है। जहर से बुझा हुआ, मुसलमानों को टारगेट करता हुआ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उनकी धार्मिक किताब के खिलाफ, उनकी धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ। देखते जाइए, हर वीडियो में, हर बयान में यह आज तक यही करता रहा है। इसके धर्मगुरु होने पर, भगवाधारी होने पर, महामंडलेश्वर होने पर 1000 सवाल उठ सकते हैं अगर इसके बयानों को देखें तो। यह हिंदू धर्म के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिगड़ता नहीं। सलाखों के पीछे 2 बार गया, जमानत भी मिल जाती है, अदालतों से फटकार भी लगती है, फिर भी ये डंके की चोट पर ऐसे वक्त में कह रहा मैं जामा मस्जिद जाऊंगा। स्क्रीन पर जितने आप देख रहे हैं थंबनेल, ये मैंने ऐसे ही सर्च किया यूट्यूब पर तो दिखा सैकड़ों वीडियो। और खास बात ये कि ये शख्स जेल से जब कुछ दिन पहले छूट कर आया, और उसके बाद इसके एक दूसरे सखा जो मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म जिन्होंने स्वीकार किया, वसीम रिजवी, जो जितेंद्र त्यागी हो गए, दोनों में कुछ विवाद हुआ। कहा गया जितेंद्र त्यागी का मुकदमा लड़ने के लिए लाखों रुपए जुटाए गए, इसलिए दोनों में विवाद हुआ। और उस विवाद के बाद इस शख्स ने एक बयान दिया था अभी 22 मई को, यानी 16 दिन पहले। और उस बयान में शख्स ने जो कहा, उसके सुनने के बाद किसी को भी लगा कि शायद ये सुधर गया है, शायद इसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बहुत सारे लोगों ने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए, शायद ये सुधर जाए। लेकिन कहते हैं ना, वो पूछ सीधी नहीं होती। जरा सुनिए, आज से ठीक 16 दिन पहले ये शख्स क्या कह रहा था और आज फिर किस हरकत पर आया है। और उसके बाद इसके कुछ अतीत के पन्नों पर भी बात करेंगे, क्योंकि जरूरी है जानना और ये सवाल पूछना मोदी और योगी से कि आखिर यति नरसिंहानंद आज के दौर में भी इतना बेलगाम क्यों है और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, और ऐसे बयान के बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए तब क्या कह रहा था। बचा हुआ जीवन
मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जो शख्स अभी 16 दिन पहले कह रहा था कि मैं बचा हुआ जीवन मां और महादेव की सेवा में लगाना चाहता हूं और मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं और आज के बाद किसी सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, वो शख्स 16 दिन के बाद फिर से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम डंके की चोट पर जामा मस्जिद जाने की बात कर रहा है। मतलब सीधे सीधे टकराव को निमंत्रित कर रहा है। क्या मतलब है इसका? इसलिए मैंने कहा पूछ सीधी नहीं होती अगर वो किसी खास चौपाए जानवर की पूछ है। लेकिन सवाल यह है इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों ऐसा लगता है कि ये सब करके और ये सब कह के ये बच सकता है? इसका अतीत अगर देखेंगे गूगल पर सर्च, जैसा मैंने कहा, तो सैकड़ों बयान, हिंदू सम्मेलन, धर्म संसद, अलग अलग जगहों पर, उज्जैन से लेकर प्रयागराज तक, हरिद्वार से लेकर बुरारी मैदान तक, जैसे हिंदू पंचायत में भी कुछ दिन पहले की बात, अप्रैल महीने में जब इसने हिंदू पंचायत में बुरारी में कहा था, वो पंचायत भी बिना पुलिस की अनुमति के हुई थी, जिसमें कहा था हिंदुओं को हथियार उठा लेना चाहिए, हथियार उठाने का आह्वान किया था। एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या की जाएगी और बचे 10% या तो शिविरों में होंगे या दूसरे देश में। ऐसे कितने बयान में, उसके बयानों की लंबी लिस्ट है। मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान जिसे मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं। महात्मा गांधी के लिए ऐसे बयान, जब कालीचरण एक महाराज जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया था, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी का भी विरोध करके इस शख्स ने महात्मा गांधी को ही गंदगी बता दिया था और कहा था कि महात्मा गांधी नाम की गंदगी के कारण कालीचरण की गिरफ्तारी हुई, मां काली महादेव उनका विनाश करेंगे, संत समाज कालीचरण के साथ। ऐसे और कई बयान, और ये बयान दर बयान, और उसके बाद इसे लगता है कि इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। पहले भी इसके खिलाफ कुछ कई संगीन धाराएं लगी, मुझे अगर ठीक से याद है गुंडा एक्ट या ऐसी कोई संगीन धारा भी लगी और पुलिस शायद इसे गिरफ्तार करने पहुंची या पहुंचने वाली थी, लेकिन कहा गया ऊपर से कोई संदेश आया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने से परहेज किया। लेकिन इस वक्त जब नुपुर शर्मा, जिसे प्रधानमंत्री फॉलो करते थे, जो अमित शाह को सीधे जानती थी, कनेक्टेड थी, जो बीजेपी के लिए ही कई चैनलों पर लगातार महीनों से डिबेट कर रही थी, सालों से, उस नुपुर शर्मा से बीजेपी को पल्ला झाड़ना पड़ा, उसे फ्रिंज एलिमेंट घोषित करना पड़ा, क्योंकि अरब देशों में इतना बवाल है। अब इस शख्स का भी कई वीडियो अरेबिक, जो बहुत सारे ट्विटर हैंडल हैं, उस पर वायरल किया जा रहा है। इसके वीडियो का अरेबिक अनुवाद के साथ अरब देशों में जो लोग वहां हैं वो वीडियो इसका वायरल कर रहे हैं। लेकिन ये शख्स बेफिक्र और बिंदास है, क्योंकि इसे लगता है इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो सवाल यह है कि जो शख्स नोटिस के बाद भी जामा मस्जिद की जाने की बात कह रहा हो, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जो लगातार मुसलमानों के कत्लेआम नरसंहार की बात करता हो, जो धर्म संसद में यह कह चुका हो कि मुसलमानों को मारने के लिए अब तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से वो आपसे मरेंगे भी नहीं, तलवार से मारने वाले हैं वो आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना पड़ेगा। ऐसे जो बयान देता हो, दर्जनों बयान है, क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या जिक्र करूं, क्योंकि हर बयान में तो सिर्फ नफरत है। उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस शख्स को यूं बेलगाम रहने देंगे, या पुलिस ने उसे नोटिस भेजकर जिस औपचारिकता का निर्वाह किया है उसके बाद कोई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई गिरफ्तारी होगी? क्योंकि समाज में, देश में, प्रदेश में माहौल तो ऐसे लोग खराब कर रहे हैं। नफरत, ध्रुवीकरण, समाज में बेमनस और हिंसा जैसी स्थितियां ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं, और जो लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। महामंडलेश्वर होने की वजह से उन्हें बचना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पीछे भी हजारों लोग हैं। वो दावा करता है कि लाखों लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म का नुमाइंदा है,
और इसी वजह से लाखों करोड़ों चंदे भी लेता है। लेकिन ये कारोबार है, और इस कारोबार का ये भगवा चेहरा, नफरत के कारोबार का ये भगवा चेहरा सलाखों के पीछे जाना चाहिए अगर कायदे कानून से इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो। लेकिन होगी क्या, सवाल यही है, और यह सवाल योगी आदित्यनाथ से। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मुजरिम जब करते हैं गुनाह तो छोड़ते हैं सुराग, इन्हीं सुराग के बल पर मिलती है सजा।